पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद के बाद एमसीडी ने अभी काम को फिलहाल रोका हुआ है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि डीडीए के पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जानी है, लेकिन वक्फ बोर्ड को इस पर आपत्ति है। वक्फ बोर्ड पार्क पर अपना मालिकाना हक जता रहा है और बड़ी बात है कि वक्फ बोर्ड इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन वहां से भी वक्फ बोर्ड को निराशा हाथ लगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जानी है और इसे लेकर पूरे इलाके में फोर्स तैनात किए गए हैं। बात यूपी के हाथरस की, जहां 11 साल के छात्र कृतार्थ की हत्या का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। तंत्र मंत्र को लेकर छात्र की हत्या की गई थी। मामला सहपौआ इलाके के रसगंवा गांव का है, जहां डीएल पब्लिक स्कूल आवासीय विद्यालय के प्रबंधक का पिता तांत्रिक है। प्रबंधक के पिता का यह मानना था कि तंत्र मंत्र और किसी बच्चे की बलि देने से स्कूल की तरक्की होगी और इसीलिए उसने बच्चे की हत्या कर दी। हत्या के बाद प्रबंधक दिनेश बघेल अपनी कार में छात्र के शव को लेकर ठिकाने लगाने जा रहा था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने उसे पकड़ा। उसकी कार चेक की गई तो छात्र की डेड बॉडी कार से ही बरामद हुई। पुलिस ने छात्र की हत्या का खुलासा करते हुए प्रबंधक और उसके पिता सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के जयपुर से खबर, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है और ये हमारे मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। तो उपराष्ट्रपति ने अपनी बात साफ तरीके से की है। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण हो रहा है और सुनियोजित तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है और ये हमारे मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। धर्मांतरण पर अपनी बात रख रहे थे और राजस्थान के जयपुर से, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी बातों को कहा और उन्होंने धर्मांतरण पर फोकस करते हुए बताया कि ये प्लान वे में किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता दिखा है। बीजेपी एक बार फिर ममता सरकार पर हमलावर है। वहीं टीएमसी इस पिटाई को लेकर मैटर बताकर खुद का पल्ला झाड़ रही है। हालांकि मामले के तूल पकड़ने पर बंगाल पुलिस ने घटना में मुख्य आरोपी रजत भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई पर बिहार में सियासी जंग इस वक्त तेज हो गई है। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर खूब सियासत हो रही है। आरजेडी ने 1 अक्टूबर से आंदोलन का ऐलान किया। इस मुद्दे पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बड़ा दावा किया। विजेंद्र यादव ने कहा कि जगदा बाबू के घर में जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से उनको 17% कम बिल आ रहा है। तो साफ तौर पर विजेंद्र यादव ने कल की बात को रिपीट किया और इधर राष्ट्रीय जनता दल पर कई तरह के आरोप लगाए और साफ साफ कहा कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के घर में 3 स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। सभी स्मार्ट मीटर का बिल उनके पास है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनकी खपत 17% कम हुई है। स्मार्ट मीटर को लेकर जो उनका विरोध है वो कहीं से भी जायज नहीं है। तो वहीं कैमूर पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया। एक युवक की बीती रात खेत में पटवन के दौरान सांप ने उसे डस लिया। युवक के कान से खून गिर रहा था। बेचैनी की हालत में वो खेत से भागते हुए गांव जा रहा था। इसी बीच पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस ने युवक को पकड़ा। बार बार घर जाने की बात कहने पर भी पुलिस ने 2000 रुपए की मांग की। पुलिस ने कहा कि पैसे दो और उसके बाद हम तुम्हें जाने देंगे। फिर पुलिस युवक के घर पहुंचती है और 700 रुपए लेने के बाद युवक को छोड़ा गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शराब पीने का आरोप लगाकर उसे रोक लिया और इसके बाद परिजन झाड़ फूंक करवाने चले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सांप काटने की वजह से युवक की मौत हो गई। मामला चैनपुर थाना क्षेत्र के निविया थाड़ गांव का है। परिजनों का कहना है कि पुलिस अगर देर से 2 घंटे देर नहीं करती तो युवक जिंदा होता। परिजनों ने ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं पटना से बड़ी खबर है, जहां भोजपुरी एक्टर पवन सिंह के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। हत्या की धमकी देने को लेकर यह लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। महिला यूट्यूबर की तरफ से कहा गया है कि उन्हें हत्या की धमकी दी गई है। कदमकुआं थाने में अब मामला दर्ज हो चुका है। पटना के कदमकुआं पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है। पत्नी ज्योति सिंह से विवाद से जुड़ा हुआ यह मामला बताया जा रहा है। गाड़ी के बीच आ जाते हैं, रुकती है गाड़ी, मेरे पास आते हैं 2 लोग,
2 लोग आते हैं और नॉक करते, मैं खोल देती हूँ। मैं सोची कि भाई कोई होगा, किसी को मेरी ज़रूरत है, तो उन्होंने नॉक किया, बोला आप ही बबीता मिश्रा हो। तो इसमें से एक और शख्स था जिसने कहा कि यही तो बबीता मिश्रा बिया, क्योंकि गाड़ी का लोगो में हमारा फोटो लगा हुआ है। फिर उसने कहा कि पवन भैया का आदेश है, यानी पवन सिंह का आदेश है, ज्योति सिंह के मामले से तुम हट जाओ, नहीं हटोगी। तो उसके पास एक कट्टा था, देसी कट्टा, उसने हमारे सर पे ऐसे रखा। उसने कहा कि अगर तुम नहीं हटोगी तो तुम वो अगली बार समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन पर पथराव किया गया है। जयनगर से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन पर पथराव किया गया, इसमें ट्रेन की खिड़की के शीशे को नुकसान पहुंचा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद रेलवे महकमे में हड़कंप है और इस मामले को लेकर आरपीएफ और जीआरपी की तरफ से जांच शुरू की गई है। तो ट्रेन पर पत्थरबाजी की कोई नई घटना नहीं है और इस घटना से पहले भी 14 जून 2024 को जयनगर से नई दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर पत्थर फेंकने की घटना हुई थी और 14 जून को हुए ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना में B6 बोगी के शीशे टूटे थे और ट्रेन में यात्रा कर रहे एक बच्चे समेत 2 यात्री जख्मी हो गए थे। यह घटना दरभंगा रेलवे स्टेशन और कड़कड़ घाटी के बीच हुई थी। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में मिल रही शिकायतों पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने सीएम हेमंत सोरेन और जेएसएससी को पत्र लिखकर शिकायतों की जांच कराने की मांग की है। अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलकर परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत की थी। आपको बताते चलें कि 21 और 22 सितंबर को पूरे तामझाम के साथ बहुप्रतीक्षित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा ली गई और परीक्षा में धांधली रोकने के लिए इंटरनेट सेवा तक को बंद कर दिया गया था। बावजूद इसके ये परीक्षा विवादों में आ गई। परीक्षा के दौरान पेपर के सील टूटे मिले, इसके बाद अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सड़क पर उतरकर परीक्षा रद्द करने की मांग की। परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने भी जेएसएससी के अध्यक्ष से मुलाकात की है और गड़बड़ी की जांच कराने की मांग की। खबर यूपी के हाथरस से, जहां हैरान करने वाली खबर सामने आई। हाथरस में एक घर के आंगन में खुदाई के दौरान नरकंकाल निकला। ये नरकंकाल 30 साल पुराना बताया जा रहा है। दरअसल जिलाधिकारी की अगुवाई में जिस घर में खुदाई की गई, उस घर के छोटे बेटे ने अपने 2 भाइयों और मां समेत एक बाहरी शख्स पर उसके पिता की हत्या कर शव को घर में दफनाने का सनसनीखेज आरोप लगाया। जिसने आरोप लगाया उसका नाम पंजाबी सिंह है। बाद में मुझे पता चला तो मैंने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हुए और अधिकारियों से मुलाकात की, तो इसी मैटर को लेकर आज क्या हुआ? आज यहाँ पर खुदाई हुई और खुदाई में मुझे नरकंकाल सब मिला है। हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं नुकसान वाले, उनको सब कुछ मिला है। तो पंजाबी सिंह के मुताबिक इस वारदात को अंजाम दिया गया, वो उस वक्त जब घटना हुई थी वो महज 9 साल का था। और इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर राजस्थान के कोटा से, जहां एक नाबालिग बालिका के साथ अपहरण कर कब्रिस्तान में गैंगरेप का आरोप लगाया गया है। वारदात के बाद 13 साल की बालिका गर्भवती हो गई। देश के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर के अब जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है। 9 सदस्यीय एसआईटी की टीम प्रसादम में मिलावट की जांच करेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एसआईटी जांच का आदेश दे चुके हैं। यूपी के कुशीनगर से खबर, जहां नकली नोट केस में जेल गए औरंगजेब को लेकर नया खुलासा हुआ। औरंगजेब अपना उपनाम लादेन रखा था। लादेन और मुख्तार अंसारी को रोल मॉडल मानता था। और अब जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये तिरुपति लड्डू की तस्वीरें हैं, जिसे जांच के लिए ले जाया जा रहा है और कई स्तर की इस पर जांच होगी और जो आरोप लगाए गए हैं, जो बातें सामने आई हैं। और इससे पहले हमने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर एक्शन लेते हुए इससे कड़ाई से जांच करने की बात कही है। तो ये प्रसादम और उससे जुड़ी हुई तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इससे पूरा देश हिल गया, आस्था पर चोट पहुंची और खासकर तिरुपति के लड्डू को सर से लगाकर उसे ग्रहण करने वाले उन सभी लोग सोचने पर विवश हो गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। वहीं खबर यूपी के कुशीनगर से, जहां नकली नोट केस में जेल गए औरंगजेब को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। औरंगजेब अपना उपनाम लादेन रखे हुए था। लादेन और मुख्तार अंसारी को रोल मॉडल मानता था। औरंगजेब खुद को लादेन कहलाना पसंद करता था। लादेन की तरह ही दाढ़ी और
हुलिया भी उसने रखा हुआ था। बिहार के माफिया शरीफ देवान को अपना रिश्तेदार बता रहा था। औरंगजेब ने 2023 में कांग्रेस छोड़ एसपी की सदस्यता ली थी। औरंगजेब खान कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव रह चुका है और इसी औरंगजेब खान के साथ फोटो वायरल होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पूछताछ के लिए पुलिस ने नोटिस दिया है। गुजरात के भावनगर में एक टूरिस्ट बस सैलाब में फंस गई। सैलाब के बीचों बीच फंसी बस का जो वीडियो सामने आया उसमें बस पुल पर बह रही नदी के बहाव में फंसी हुई नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक इस बस में 37 लोग मौजूद थे जिनकी जान बच गई। भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ने से उसका बहाव तेज हो गया। इसकी चपेट में बस आ गई और फंस गई। हालांकि सैलाब में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। 37 लोगों में 29 तमिलनाडु के बताए गए। भागलपुर में गंगा का जलस्तर तो घट गया लेकिन परेशानियां घटने का नाम नहीं ले रही। गंगा ने सबसे ज्यादा तबाही मसाढ़ू गांव में मचाई है। हर दिन कई घर गंगा में विलीन हो रहे हैं। बचाव के नाम पर हालांकि सिर्फ खानापूर्ति ही की जा रही है। मसाढ़ू गांव में तबाही का भीषण मंजर हर तरफ नजर आता है। अब तक इस गांव में 3 दर्जन से ज्यादा मकान विलीन हो गए हैं। कई बीघा जमीन, ग्रामीण सड़क और लाखों की लागत से बना चौपाल गंगा में समाधि ले चुका है। घटते जलस्तर में भी कटाव तेज है। ग्रामीणों में हड़कंप है। फ्लड फाइटिंग का काम भी पिछले कई दिनों से बंद है। लोग प्रशासन से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। जायजा लिया आशीष रंजन ने। दानापुर में आशोपुर मुख्य रोड की स्थिति जर्जर हो गई है। रोड पर जल जमाव और बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। 10,000 की आबादी का यही एकमात्र रास्ता है और मुख्य रास्ता इस तरह से बदहाल है। विधायक, सांसद और अधिकारियों से शिकायत के बावजूद अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सड़क खराब होने की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है। कई बार लोग गिरकर घायल हो चुके हैं। सड़क पर उतरकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी है और सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। गुमला में लगातार हो रही बारिश ने नगर परिषद की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है, जिससे कई गलियां और मुख्य मार्ग गड्ढों में तब्दील नजर आते हैं। पटेल चौक पर एक बड़ा गड्ढा बना हुआ है जो दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। ये सड़क लोहरदगा, छत्तीसगढ़ और रांची सिमडेगा के लिए मुख्य मार्ग है, लेकिन नगर परिषद और एनएच विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा। गड्ढे के कारण बाइक सवार आए दिन दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। नेपाल में भारी बारिश की वजह से गंडक नदी उफान पर है। 28 और 29 सितंबर को गंडक में लगभग 4.3 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज का अनुमान है और जिस वजह से छपरा के पास के गुजरने वाली गंडक नदी के तटीय प्रखंडों में ज्यादा पानी आने की संभावना है और इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की है। खबर है आरा से, जहां लगातार हो रही झमाझम बारिश के कारण लोगों में काफी डर है। जिले में बाढ़ का पानी तेजी से घट तो रहा है, लेकिन गंगा की धार में भी उतनी ही तेजी से हलचल हो रही है। इसके कारण ज्वाइनिया गांव के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। लोग अपने घर को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। ज्वाइनिया कम भइला तो 2.5 लाख होइला, पहले 2.5 होइला। पानी बा के देखी गांव किनारे के बानी जा ढाई पे बानी जा में के ये चाहिए के साधन चाहिए हमें के जमीन और कुछ न में साधन चाहिए। ये बा हमें के दिक्कत जानिए माल गेलू अंधी लइका फइका सब गांव किनारे के बानी जमीन के साथ। नेपाल और उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। मोतिहारी के सुगौली, चिरैया, पकड़ी दयाल, चकिया, मेहसी प्रखंड से होकर गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। नेपाल के तराई क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से बूढ़ी गंडक नदी का पानी सिकरहना नदी में प्रवेश कर गया है। ऐसे में ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों को बाढ़ की चिंता सता रही है। कटाव से ज्यादा परेशानी है। ये बोरी ओरी लगा था, ये सब बोरी चला गया है, फिर बाढ़ में अंदर चला गया है और यहाँ ज्यादा परेशानी बढ़ गया है। फिर पानी बरस रहा है, सब नदी काट फिर पर्ची गिरा रहा है। सब गन्ना उन्ना का खेत परेशानी हो रहा है हम लोग का। ये सब गन्ना का खेत नीचे चला गया पानी होनी और बगल में ये घर है। खबर झारखंड के गोड्डा से, जहां पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रही बारिश में शहर के कई इलाकों की स्थिति नारकीय हो गई है। राजकुमार नगर में लोगों के घरों तक में पानी समा गया है।
हाल ही के लोगों ने जैसे तैसे घरों के सामान को बचाया है ताकि पानी में खराब ना हो सके। पीड़ित लोगों का आरोप है कि पानी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से पूरे इलाके का पानी यहीं पर आ जाता है, इससे परेशानी बढ़ जाती है। खबर बिहार के गोपालगंज से, जहां बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का असर नजर आ रहा है। इस चक्रवात का असर अब किसानों की फसलों पर दिख रहा है। आंधी पानी की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। खेतों में गन्ना, धान और मक्के की फसल गिर चुकी है। किसान को अब पैदावार कम होने की चिंता सताने लगी है। शेखपुरा में हरवन नदी उफान पर है। घाट कुसुम्भा में आंगनबाड़ी केंद्र में पानी घुस गया। आंगनबाड़ी केंद्र में पानी घुसने के बाद पढ़ाई बाधित है। बच्चे पानी में मस्ती कर रहे हैं। कोयल गांव का आंगनबाड़ी केंद्र नदी के किनारे बसा हुआ है। कुछ आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो प्रभावित हुए हैं और उनके लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और महिला पर्यवेक्षिका को निर्देश दिया गया है और अभी भी वो लोग जो है वहाँ कैंप करके जो आंगनवाड़ी केंद्र बाढ़ से प्रभावित हैं उनको अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट करके उनको संचालन का कार्य किया जा रहा है। खबर कटिहार से, जहां की बरारी, कुर्सेला और मनिहारी बाढ़ की चपेट में है और ऐसे में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कटिहार के कुर्सेला से जुड़े बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। पप्पू यादव ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के साथ ही लोगों को राहत सामग्री बांटी और बाढ़ पीड़ितों के साथ बैठकर खाना खाया। साथ ही सांसद ने जल्द बाढ़ पीड़ितों के लिए व्यवस्था बहाल करने की मांग की। यहाँ पर कम्युनिटी किचन चालू नहीं हुआ। जहाँ पर सूखा राशन जाना चाहिए था आज तक सूखा राशन नहीं है। रुपौली में कोई कम्युनिटी किचन चालू नहीं हुआ। जिस पैसे पर जनता का अधिकार है वो पैसा दलाल, माफिया, अपराधी, पदाधिकारी, मंत्री संतरी खा जाते हैं, तो जनता को कहाँ तक पहुँचेगी। जानवर की स्थिति सबसे बुरी है। उसके बाद सांप काटने वाली नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, मेडिकल सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है। पटना से खबर, जहां बिहार में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य में मरीजों का आंकड़ा 2600 के पार पहुंच गया है और सिर्फ पटना की बात करें तो अब तक 1300 डेंगू मरीज सामने आ चुके हैं। राजधानी के कई इलाके हॉटस्पॉट बन गए हैं। बारिश के बाद मरीज की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। IGIMS डेंगू वार्ड में अब फिलहाल मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेड बढ़ाए गए हैं। नवादा से खबर, जहां डायल 112 की टीम पर हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डायल 112 की पुलिस के साथ मारपीट हो रही है। पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो नवादा के कहुआरा गांव का बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक वीडियो सोमवार का है। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों की पहचान करते हुए FIR दर्ज करा है और कुछ अज्ञात लोगों को आरोपी इसमें बताया गया है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। कैमूर में पुलिस 18 कृष्ण धर्म प्रचारकों को सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति के धार्मिक पुस्तकें बांटने के आरोप में हिरासत में ली है। भभुआ प्रशासन को सूचना मिली थी कि कुछ लोग 2 सरकारी स्कूलों में धर्म प्रचार कर रहे हैं। जांच करने के बाद 18 लोगों को हिरासत में लिया गया। उनके 3 वाहन को भी जब्त किया गया। अभी सुबह में एक संज्ञान आया कि भगवानपुर थाना क्षेत्र में राजपूत विद्यालय मीडिया में कुछ ईसाई मिशनरी के कुछ प्रचारक बिना प्रधानाध्यापक के अनुमति के सरकारी विद्यालय में प्रवेश किए और बच्चों को कुछ धार्मिक किताबें वितरित की, जो कि सर्वथानुचित है। हमें सूचना मिली, हम लोग आए हैं। यहाँ पर आए तो हम लोग को जाँच किया। जाँच में पाया कि स्कूल के HM है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना किया था स्कूल में आने से। बावजूद उसके 2 प्रचारक स्कूल में आए और उनके द्वारा बच्चों को आरा सदर अस्पताल परिसर के इमरजेंसी वार्ड में जेल में बंद एक कैदी की मौत हो गई। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृत कैदी के हाथ के अंगूठे में काले रंग का निशान है, जिस कारण परिजन जेल पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं। घटना के बाद लोगों के बीच नाराजगी और गुस्सा है। मामले को लेकर सहायक पुलिस अधीक्षक का परिचय कुमार के मुताबिक जेल में कैदी से मारपीट की कोई जानकारी नहीं है। कैदी को शराब के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जेल में CCTV कैमरे लगे हैं, उनकी भी तलाशी ली जाएगी और जो भी पता चलेगा उनके आधार पर कार्रवाई होगी। पहले भी हम जब कॉल आए तो बोले कि पैर में दागी कहाँ से है, सिपाही जी से पूछो ले। अतः हल्ला कर लिए थे, इसे 2 छड़ी मार दिए हैं। भैंस गरू है कि मार देते हैं और जानते हैं उसका दिमाग अच्छी है। हम फिर उसको जब घर गए तो उसको समझा कर सिपाही जी को गए कि सर आपका भी बच्चा होगा, मारिएगा, मर जाएगा। तो ठीक है, नहीं मारेंगे।
इसके बाद हम चले गए कि सुबह आना ही है। क्या लगता है आपको, कैसे मौत हुई? हमारा लड़का है। मौत कैसे हुई होगी, क्या लगता है? मौत तो हम उसको देखने से उसको मारा गया है। और फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से अंतराल के लिए।